शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, रविवार की इस मीटिंग के कुछ मुद्दे, कुछ एजेंडे ऐसे हैं जो मैं आपको सूचित करना चाहूँगा, जिससे आपको सुविधा होगी इस मीटिंग में अपने कस्टमर्स को लाने में, या उन कस्टमर्स को सुविधा होगी जिनके इन्वेस्टमेंट कंपनी के अंदर हैं और किसी भी रूप में, चाहे वो लीगल में है या लीगल में नहीं है, या 2019 बाद रजिस्ट्री कराई गई है, उन सभी लोगों के लिए ये एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हो सकती है, क्योंकि आप सभी लोगों की लाइबिलिटीज़ जो कंपनी के ऊपर आयद होती है उसे चुकाना कंपनी का पहले दिन भी उद्देश्य था, और अब वो वक्त करीब आ रहा है कि अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कंपनी पूरी तरह से सशक्त भी है, समर्थित भी है और पूरी तरह से आप लोगों के लिए खड़ी भी है कंपनी की। आपको आपकी लाइबिलिटी आगामी साल से पहले पहले एटलीस्ट जो लीगल में नहीं गए हैं उन्हें पूरी तरह रास्ता मिल जाना चाहिए। मैं बात करूंगा सबसे पहले उन सभी कस्टमर्स की जिन्होंने ईमेल करी हुई है। आप सभी कस्टमर्स की ईमेल की संख्या इतनी ज़्यादा अधिक है और उसमें पेपर वर्क इतने ज़्यादा अलग अलग तरीके से हैं, क्योंकि आपके पास जो भी पेपर वर्क था आपके हाथ में, आपने उसको भेजा एज इट इज़। मैं ये तो नहीं कहता हूं कि सारे लोगों के भेजी गई मेल में कोई त्रुटि है, लेकिन हाँ, कुछ ऐसी मेल हैं जिनमें वाकई काफ़ी बड़ी त्रुटियां हैं, और वन बाई वन किसी एक मेल पर फ़ोन करके बात करने से ज़्यादा उचित मुझे लगा कि अगर मैं एक कस्टमर से 15 से 20 मिनट बात करूंगा, तो अगर एक दिन में मुझे 100 कस्टमर के टारगेट को पूरा करना है, 50 को पूरा करना है, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं उतनी मेलें पढ़ करके उतने लोगों को कॉल कर सकूं, और वक्त पूरा बीत जाएगा और शायद मेरे ख्याल से 25% कस्टमर तक मेरा संपर्क फ़ोन कॉल के जरिए नहीं हो पाएगा। इसलिए इसका सबसे सुंदर माध्यम सबसे पहले उन सभी के सभी कस्टमर्स जिनमें कुछ भी त्रुटियां पाई गई हैं, उन त्रुटियों को पूरी तरीके से आप सभी के आगे मैं रखूंगा। अब उससे जो भी प्रभावित कस्टमर होंगे वो कस्टमर्स अपनी मेल में वो करेक्शन कर लेंगे। कुछ कस्टमर्स ऐसे होंगे जिनकी ईमेल आईडी का मैं नाम लूंगा या नाम लूंगा एग्जांपल देने के लिए सिर्फ। तो मेल जिन कस्टमर्स की आई हुई है उनके लिए जो संदेश होगा, यदि उसमें कोई त्रुटि है, पहले यह रहेगा कि आपकी वो त्रुटि आप कैसे सुधारेंगे। नंबर 2, जिन लोगों के मामले में कोई त्रुटि नहीं है उन्हें रास्ता कैसे मिल रहा है, किस प्रकार से मिल रहा है, और उसकी संभावना क्या है कि कब तक उनको उनके पैसे की अदायगी, उनके ज़मीन का कब्जा, ये सारी चीज़ें कब तक मिल जाएंगी। इसे बहुत ही आसानी से मैं आपके सामने क्लियर करूंगा, रखूंगा। इसके बाद मुझे लगता है कि आपके अंदर ये सवालात ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद कंपनी के साथ सहयोग करना, कंपनी के साथ आगे जाना, और कंपनी के अब तक आपके दिए गए सहयोग के आधार पर कंपनी आपके साथ आगे क्या प्लानिंग करती है, क्या चीज़ें सोचती है, उन सब का फैसला मानना या ना मानना ये आपकी मर्जी पर मुनस्सर करता है। फिलहाल आप सभी लोगों को एक टेंटेटिव टाइमलाइन दी जा सकती है कल की मीटिंग में, जिसके बाद आप सभी लोगों की उलझन, आप सभी लोगों की परेशानियां, आप सभी लोग दिक्कतें खत्म हो सकती हैं। दिक्कत खत्म होने का मतलब यह कि एटलीस्ट आपको अब ये समय सीमा मिल सकती है कि कितने समय सीमा के अंदर आपकी चीजों को कैसे निपटारा किया जा सकता है। इसके बाद एक लीगल कंपैरिजन, जो लोग लीगल में गए हुए हैं, कानून के आधार पर, प्रोसेस के आधार पर, जो प्रोसीजर है उसके आधार पर, आप वो सारे लोग जो लीगल में नहीं गए उनमें और जो लीगल में गए हैं उनमें क्या अंतर है, लीगल में ना जाने के आपके क्या क्या और फायदे हैं, जिसकी तुलना अगर आप लीगल में गए हुए लोगों से करते हैं तो आज मार्केट के अंदर बहुत से ऐसे एसोसिएट्स हैं जो अभी भी नहीं चाहते हैं कि आपका मैटर, आपका मामला सेटल हो पूरी तरीके से। उसके पीछे की वजह है, वो वजह कल मैं मीटिंग में आपको बताऊंगा, और इस वजह से आप सभी लोगों को फिर से वो एक बार पूरी तरीके से बरगला कर, उकसा कर, गलत इंफॉर्मेशन देकर आपसे ये बात कहलवाना चाहते हैं कि जो लीगल में जाने की वो मर्जी आपकी है, उसमें किसी प्रकार से कंपनी की तरफ से कोई रोक ना पहले था ना आज है। लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मैं एक तुलनात्मक आपको अंतर दिखा सकूं दोनों मामलों में, कि जो लीगल में नहीं गए हैं कानूनी तौर से वो कहां पे खड़े हैं, और जो लीगल में गए हैं कानूनी तौर से उनके सामने और क्या क्या प्रोसीजर ऐसे आने वाले हैं जिनके आधार पर मैं आप सभी लोगों को जो लीगल में नहीं गए उनको मैं धन्यवाद देते हुए मैंने यही राय दी कि आपकी मर्जी, आप लीगल जाने से जाएं, लेकिन अगर लीगल नहीं जाते तो आपका काम, आपका पैसा, आपकी ज़मीन उनसे पहले आपको मिल सकता है। उसकी लीगल प्रक्रियाएं हैं, बहुत आसानी से मैं सिद्ध कर सकता हूं, और उसे आप किसी अच्छे अधिवक्ता से जाकर बात कर सकते हैं कि किस प्रकार से जो लोग लीगल में नहीं गए हुए हैं वो ज़्यादा बेनिफिट में उन लोगों की अपेक्षा जो लीगल में गए हुए हैं। और अगर ये सारी चीज़ें
आपको समझ में आ जाती हैं लीगल तुलनात्मक से, उसके बाद भी आपको लगता है कि आपके एसोसिएट ने या मार्केट फैली अफवाहें सही हैं, तो आप उनके साथ बेशक जाकर खड़े हों। हमें इससे कोई भी एतराज कभी भी ना था, ना है और ना आगे होगा। अगला संदेश उन लोगों के लिए है जिन्होंने 2019 के बाद, जब से कंपनी के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, जब से कंपनी के डायरेक्टरान ऑफिस में नहीं बैठ पा रहे हैं, जब से कंपनी पूरी तरह से सुचारू रूप से चल रही थी, उसका संचालन बंद कर दिया गया है। उसके बाद की जाने वाली कई रजिस्ट्रियां जो शायद कंपनी की सहमति से भी हैं और जो शायद ऐसे लोगों ने भी करी हुई हैं जिन्होंने नाम कंपनी का लिया, कस्टमर कंपनी का इस्तेमाल किया, लेकिन उस रजिस्ट्री की कोई जानकारी, कोई आधार कंपनी के पास कभी नहीं था। ऐसे सभी कस्टमर जिनकी रजिस्ट्रियों में ट्रांजैक्शंस वो लिखे गए हैं जो ट्रांजैक्शन कभी कंपनी में हुआ ही नहीं। मैं आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा कि अगर कंपनी के बैंक अकाउंट में आप सभी लोगों का 5 लाख रुपया भी आया है और आपने 2019 के बाद रजिस्ट्री में कंपनी के द्वारा किसी और को दी गई पीआईपी की चेक, एसएलपी की चेक, रिवॉर्ड की चेक, XYZ कुछ भी आपने मेंशन किया या आपने ऐसा कोई ट्रांजैक्शन लिखा एनईएफटी, आरटीजी जरिए जो कभी कंपनी में हुआ ही नहीं या जो किसी और का रहा हो, जो कि उस टाइम पे बड़े धल्लड़े से किए गए, जिसकी सूचना अब मुझे प्राप्त हो रही है, तो ये पूरी तरीके से इल्लीगल मामला है। ध्यान रखिएगा, इस मैटर को अगर कंपनी उठा देगी अपनी तरफ से कि इस तरह से इल्लीगल ट्रांजैक्शन जो कि इनके थे नहीं करके कंपनी की जमीन को हड़पने की कोशिश की गई, तो ये मामला काफी संजीदा और काफी पेचीदा हो जाएगा कस्टमर्स के लिए। और इसमें वो सारे लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं वो भी इसमें बच नहीं पाएंगे। इस दरमियान आपने एसोसिएट्स को पैसे दिए, उनके अकाउंट्स में दिए, इस दरमियान पैसे आपने कैश में दिए। ये सारी एक्टिविटीज पूरी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में आ सकती है, आ जाएगी, यदि आप पूर्ण रूप से पूरी जानकारी लेने के बाद पूरी तरीके से कानूनी जो उसके प्रोसेस उसको पूरा नहीं करते हैं। तो ये मान चलिए कंपनी की 1 इंच जमीन भी कोई भी हो, कहीं पे भी हो, वो कंपनी की है और उस कंपनी की जमीन पर, जिस पर आज की तारीख में इतना बड़ा मुकदमा चल रहा है, कोई भी बाहर का व्यक्ति आकर कोई भी खेल करके ऐसे निकल जाए, ये संभव ही नहीं है, किसी हाल में संभव नहीं है। अब तक माननीय उच्च न्यायालय के अंदर जो भी आवेदन करता थे वो सारे कस्टमर्स थे, कोर्ट उन्हें रास्ता दे चुकी है, लेकिन अब मामला आ रहा है कंपनी की बात को भी सुनने का और कंपनी की बात को भी जानने का। और कंपनी अपनी बात को रखने के लिए, अपनी बात को साबित करने के लिए साक्ष्यों के साथ, सबूतों के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने अधिवक्ताओं की वो पूरी टीम उतारेगी, जो बहुत आसानी से साक्ष्य और सबूत के आधार पर कोर्ट को ये कन्विंस करने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से 2019 में एक तरफ अफवाहें उड़ाई जा रही थी और उन अफवाहों का सहारा लेकर कैसे कुछ लोग अपना मतलब सिद्ध कर रहे थे और उस मतलब को सिद्ध करते हुए कितने बड़े पैसे का खेला किया गया। असली स्कैम इन जगहों पर रहा है और इस पूरे मामले में असली दोषी कौन कौन रहा है, कहां रहे हैं, आज उनकी क्या स्थितियां हैं, कंपनी के जाने से पहले उनकी क्या स्थिति थी और कंपनी में उनके आने से पहले उनकी क्या स्थिति थी, सारी चीजें जरूर उठाई जाएंगी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा 2019 के बाद के रजिस्ट्री वालों से कि वो सारे एसोसिएट्स को भी संपर्क में कर लें, ताकि मामले की गंभीरता को समझते हुए हर कोई अपने अपने स्थान पर अपनी अपनी सुरक्षा का इंतजाम, अपने अपने तरीके से लीगल सुरक्षा के इंतजाम और लीगली कंपनी के सामने अगर बात रखी जाए तो अपनी बातों को लीगली प्रूफ करने का इंतजाम वो पहले से करके रखें। अन्यथा सबसे बड़ा लॉस उन लोगों को होने जा रहा है जिन्होंने 5 लाख रुपए कंपनी अकाउंट में दिया है और किसी और की चेक लगा करके, किसी और का आरटीसी नंबर लिख करके, एनएफटी नंबर लिख करके उसने रजिस्ट्री करा ली है। तो उस 5 लाख रुपए को सेव करने के चक्कर में आपने अगर कंपनी की जमीन रजिस्ट्री कराई है तो आपकी रजिस्ट्री भी निरस्त हो रही है और आपका 5 लाख रुपया भी अनसिक्योर हो रहा है, क्योंकि अगर मैटर कानूनी तौर से चला जाएगा तो आपके द्वारा किए गए ट्रांजैक्शन भी उसी के दायरे में आएगा। इसलिए मेरे अनुरोध है आप सभी लोगों से, खासकर 2019 के बाद के रजिस्ट्री वालों से, कि बहुत ध्यान से मेरी बात को सुने, क्योंकि आप लायबिलिटी उतारने के नाम पर आपने जो काम किया वो आपको डबल ट्रिपल लायबिलिटी में ला सकता है। अगर आपका 5 लाख रुपए, वो भी आपका लीगल लिटिगेशन में आ सकता है, आपकी रजिस्ट्री भी आ सकती है और आपकी एक्टिविटी भी लीगल एक्टिविटीज के दायरे में आ सकती है। और आपके द्वारा दिया गया वो धन, वो पैसा जो कंपनी तक कभी नहीं पहुंचा, ना कंपनी के बैंक अकाउंट में पहुंचा, ना कंपनी के किसी प्रकार से उसका लाभ कंपनी को मिला, वो पैसा भी अगर देखा जाए तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर आता है। वो पैसा भी आपका हाशिए पर है, आपकी रजिस्ट्री भी हाशिए पर है और आपका दिया गया पैसा भी हाशिए पर है और आपको हाशिए पे ले जाने वाले लोग आज की तारीख में आपके पैसों पे मौज कर रहे हैं। तो बहुत जरूरी है आप सभी लोगों के लिए इस मीटिंग को ज्वाइन करके इसमें दी गई सारी बातों को समझना। आशा करता हूं कि आप सभी मेरी बातों को
समझते हुए उसी प्रकार से अपने कदम उठाएंगे जिस प्रकार से कंपनी आपको एडवाइस करेगी। और कंपनी अगर आपको एडवाइस करती है, कंपनी आपको रास्ता देती है, उस रास्ते पर चलने पर आपके पैसों की अदायगी की जिम्मेदारी, आपके पैसों की सुरक्षा, आपकी जमीन की सुरक्षा हर तरीके से कंपनी की होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग इसलिए भी मैं इसको कह सकता हूं कि इस मीटिंग के अंदर मैं कुछ कस्टमर्स को खुलकर बोलने का भी मौका दूंगा। कुछ कस्टमर्स के मैं सवाल भी लूंगा और उनके सवालों का जवाब भी मैं दूंगा। और यह मीटिंग रिकॉर्ड होने के बाद फेसबुक लाइव के जरिए विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर, सोशल मीडिया के भारत देश के तकरीबन सभी कस्टमर और एसोसिएट तक पहुंचाने का मैं प्रयास करूंगा। इसलिए इस मीटिंग के अंदर अगर आप सवाल करना चाहते हैं तो सवाल करने के लिए आपका सवाल कैसे मुझ तक पहुंचेगा, उसके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा, वो मैं आपको अभी से लेकर के मीटिंग शुरू होने से पहले तक की अपनी विभिन्न तरह की जो मेरी वॉइस नोट जाएंगी उसमें मैं आपको सूचित करूंगा कि अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैं ऐसे हर एक कस्टमर से बात नहीं कर सकता हूं फोन कॉल पर जिनकी मेल आ चुकी है, लेकिन जूम पर सबके सामने आपको खुल करके अपनी बात रखने का, आपके सवाल करने का और आप सवाल देने का मैं पूरा मौका आपको दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली जो भी वॉइस रिकॉर्डिंग जाएंगी आज की तारीख में, उनमें इस मीटिंग से रिलेटेड कई ऐसे सवालों को मैं यहां पर एक तरह से आप सभी लोगों को एग्जाम्पल सेट करने के लिए कुछ सवाल आपके जो मुझे आ चुके हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और उसके जवाब जो मैं आपको दूंगा वो आपको इसके जरिए मिलते रहेंगे मीटिंग शुरू से पहले तक, ताकि आपके दिमाग में बहुत सी चीजें क्लियर रहें कि आपके सवाल और उनके जवाब जो हैं वो किस प्रकार के होने चाहिए। धन्यवाद।